नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। क्या यूपी की सियासत में माफिया का नया ठिकाना ओवैसी की मजलिस बन रही है? यह खतरनाक है क्योंकि जब माफिया को राजनीति का कवच मिल जाता है तो फिर वो और घातक साबित होता है। वो फिर मुख्तार अंसारी या फिर अतीक अहमद जैसा बन जाता है। फिर वो जहां होते हैं वहां कानून या सरकार की नहीं चलती बल्कि इन्हीं की चलती है। यूपी ने इसे बखूबी देखा है। उत्तर प्रदेश को बीमार बनाने में ऐसे माफिया के अहम किरदार रहे हैं। और अब जब माफिया के खिलाफ एक निर्णायक जंग लड़ी जा रही है, जब यूपी को माफिया के चंगुल से आजाद कराया जा रहा है, जब एसपी बीएसपी जैसी पार्टियां भी माफिया से दूरी बनाने को मजबूर हो रही हैं, तो ऐसे में क्या ओवैसी इन माफियाओं का नया ठिकाना अपनी मजलिस को बनाना चाहते हैं? अतीक के बाद अब मुख्तार को जगह देना चाहते हैं? क्या यूपी को फिर उसी दलदल में धकेलकर बीमार बनाना चाहते हैं? आज महाबहस इसी पर। जितने भी माफिया होंगे किसी को भी टिकट देने का काम बहुजन समाज पार्टी नहीं करेगी। इंशाअल्लाह ताला हम टिकट भी देंगे। कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है, जो माफिया है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, उसको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा के कुछ अग्रणी संगठन के रूप में कुछ दल काम कर रहे हैं, जिसमें पहला नाम ओवैसी के संगठन का अग्रणी संगठन के रूप में है। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? समाजवादी पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र में जिसे चुनाव लड़ने का हक है वो जहां से ठीक समझे वो लड़े। जब जरूरत पड़ी मुख्तार अंसारी को की तो मायावती ने इस्तेमाल कर लिया। बीएसपी का किनारा, एमआईएम का सहारा, बारी बारी माफिया से भाईजान की यारी। मुख्तार आएंगे, मजलिस को वोट दिलाएंगे, माफिया के साथ ओवैसी। महाबहस इसी पर। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी, सतीश प्रकाश बीएसपी के समर्थक, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमएम और सचिन रावत कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले वारिस पठान, तो आपने अपना इरादा साफ कर दिया। यूपी आकर आपने अपना इरादा साफ कर दिया कि आपकी मजलिस माफियाओं की होगी। माफिया फिर से एक बार यहां पर जमीन हासिल करेंगे, ताकत हासिल करेंगे आपकी बदौलत। जी देखिए, बिल्कुल हमने फैसला किया है यूपी में चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह संविधान ने दूसरी पार्टियों को अधिकार दिया है, कांग्रेस, सपा, बीएसपी, बीजेपी, उसी तरह हमको भी अधिकार दिया है संविधान ने। हम चुनाव लड़ रहे हैं और वहां लड़ रहे हैं। हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए आ रहे हैं। हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है। इतने वर्षों से 60 साल से आपने देखा कि किस तरह से तमाम ये किस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं आप? माफियाओं की तरफदारी का हक है क्या आपको? के लिए क्या किया है? माफियाओं की तरफदारी का हक है क्या, जिन्होंने यूपी को बर्बाद कर दिया, देखिए सर, यूपी को बीमार बना दिया? पढ़ा नहीं है। A man is proven to be innocent unless until proved guilty। एक इंसान जब तक कन्विक्ट नहीं होता है वो इनोसेंट साबित रहता है। और कल तक ये जब बसपा में, सपा में थे तो अच्छे थे। हाँ, अरे तभी तो सभी पार्टियों ने आखिरकार उगलना पड़ा। सभी पार्टियों को उगल दिया, उगलना पड़ा इस हड्डी को, इन हड्डियों को। सबकी गले की फांस बन गए थे ये। पहला उनका जितना निचोड़ सकते थे, निगल सकते थे, निगल लिए। अब उनको काम हो गया तो उनको फेंक दिया। तब तक सफाई अभियान नहीं चली थी ना, तब तक सफाई अभियान तो नहीं चला गया था ना। अब तो दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है यूपी की आवाम के सामने। और आप भी बताने आ गए हैं अपने आप को कि देखिए हम कौन हैं, कैसे हैं, किनको साथ ला रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, आप जो सफाई कर रहे हैं, पता ये संविधान ने उनको अधिकार दिया चुनाव लड़ने का। क्या संविधान ने अतीक अहमद साहब को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया है? क्या संविधान ने मुख्तार अहमद साहब को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया है? चुनाव है ना अधिकार सबको, तो उसी लड़ रहे हैं आप। वही उसी संविधान की चुनी हुई सरकार सफाया कर रहे हैं इनका।
तो और मेरे आप पास आना प्रिय, आप मेरा उनको घर चुनाव खुला लड़ा है, रहे रहेगा हैं। तुम्हारे लिए। हेलो आलोक अवस्थी जी, बताइए जवाब। आइए, हमने कहा है अगर वो चाहे आएंगे हमारी पार्टी को अगर ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी उनको टिकट भी देगी, ऐसा हमारे सदर ने कहा है यूपी के। अगर वो चाहे धर्म के आधार पर राजनीति करते आए अभी तक, अब इनको अपराधियों का भी साथ लेना है, ये इन्होंने तय कर लिया है। लेकिन ये जानकर चले कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इन अपराधियों को जेल से बाहर नहीं निकलने देने वाली है और अदालतें इन पर जो है बहुत सख्त हैं और इनके खिलाफ अदालतों में बहुत गंभीर रूप से जो है मुकदमे चल रहे हैं। पहली बात तो ये मुख्तार अंसारी पे अपना पेटेंट कर रहे हैं। अभी तो कांग्रेस का पेटेंट है, उसके ऊपर पंजाब में 2 साल उसको जो है जेल में उन्होंने रखा। आपने बिल्कुल जो है सेवा करी है पंजाब सरकार ने वहां पे मुख्तार अंसारी की। तो अभी मुख्तार अंसारी किधर जाते हैं, कांग्रेस के में जा रहे हैं या AIM में जा रहे हैं, ये सभी बहुत दूर की बात है। और बहुजन समाज पार्टी के कोई पाप नहीं धुलने जा रहे हैं। हम बात करें गवर्नमेंट की लीडरशिप पैदा करने की, तो हम सांप्रदायिक हो गए। अरे ये लोग जब बोलते हैं हम बड़े हिंदू, हम चले जा रहे हिंदू, तब सांप्रदायिकता नहीं दिखती आप लोगों को क्या साहब? उनका सबका एक्सपोज हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी की जो सख्त नीति रही है अपराधियों को जेल भेजने की, अपराधियों को सजा दिलवाने की और साथ साथ उनकी संपत्ति को कुर्क करने की, 2000 करोड़ रुपए के आसपास संपत्ति कुर्क होकर के गिराई जा चुकी है जी। ये इन अपराधियों को जान लेना चाहिए। राजनीति में स्वच्छता और शुचिता बहुत आवश्यक है, मेरा यही कहना है। और ओवैसी साहब अपराधियों को लेकर के आए, कट्टरपंथियों को लेकर के आए, जनता उनको नकार देगी। इनका खाली प्लान जो है यहाँ पर विद्वेष फैलाना है और ओवैसी साहब इसके ऊपर अभी मुकदमा भी हुआ है, इसका भी उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सतीश प्रकाश जी, क्यों अब बीएसपी को आखिरकार तौबा करनी पड़ी है इन चेहरों से जो कभी बीएसपी का हिस्सा रहे हैं? आज अचानक ये खराब हो गए क्यों? या फिर योगी आदित्यनाथ के एजेंडे ने आपको मजबूर कर दिया कि अब आप भी तौबा करें, उगले इन्हें, वरना जनता तो जो कर रही है कर ही रही है। अजय जी, बड़ा भाग्य है कि सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे हैं। जब बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे खुद वापस करते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों की जो संख्या है उसमें 143 विधायकों के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। 127 विधायक बीजेपी से आते हैं। हम बीजेपी को ये चैलेंज देते हैं कि अगर आप अपराध मुक्त करने की बातें करते हैं तो आप इन विधायकों को बाहर निकालिए। सतीश प्रकाश जी, मैं एक आपको किस्सा बताता हूं। सतीश जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोककर एक किस्सा बताता हूं। आपने चूंकि कह दिया, छेड़ दी बात कि अपने ऊपर के मुकदमे, इसका जवाब तो देंगे अवस्थी जी, लेकिन मैं एक किस्सा बताता हूं। आज ही इसी प्रोग्राम के रिसर्च में मैंने पढ़ा एक आर्टिकल, 80 के दशक में एक दुकानदार से लड़ाई झगड़ा हो जाता है कुछ लोगों का, कुछ छात्रों का, और दुकानदार ने बंदूक तान दी उसके ऊपर। इसके खिलाफ उन छात्रों ने जाकर प्रदर्शन किया। यह गोरखपुर का वाकया है। और एसएसपी के आवास की चारदीवारी पर खड़े होकर चीखा चिल्लाया कि इन गुंडों को ऐसे इतनी छूट कैसे। और वो शख्स था योगी आदित्यनाथ। तो ऐसी लड़ाई तो लड़ी है लोगों ने, मुकदमे भी हुए होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपकी बात का समझ, देखिए वो आर्टिकल जो है ना आपने अधूरा पढ़ा है। उसके बाद की लाइन मैं बता देता हूँ। उसकी बाद की लाइनों में यह लिखा हुआ है कि इस देश का माननीय सर्वोच्च न्यायालय योगी सरकार को फटकार लगाता है। 3000 बीजेपी के नेताओं के ऊपर से आपराधिक मुकदमे योगी जी खत्म करना चाहते हैं। परंपरा तो पुरानी है। यहाँ तो आतंकियों के ऊपर से भी मुकदमे वापस लेने की कोशिशें हुई, आपको मालूम है। चलिए अभी माफिया की बात कर लेते हैं। इतना वक्त है नहीं कि पूरे इतिहास को पलट दें हम, वरना 80 के दशक से जो माफिया के चंगुल में यूपी करा रहा है, आज उसी का हिसाब कर लेते हैं। हम ये कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी ये कहती है, हमारा ये मानना है, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से अपराध मुक्त का नारा लगा करके बीजेपी सरकार में आई थी, उत्तर प्रदेश से अपराध मुक्त नहीं हो पाया। आज बहन जी ये कहती है कि 2022 में अगर हम सरकार में आएंगे, उत्तर प्रदेश को 24 घंटे में अपराध मुक्त कर देंगे। कोई चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति। अभी भी अफजाल अंसारी आप ही के पार्टी में है मेरे ख्याल से, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो। सतीश प्रकाश जी, सतीश जी, अभी भी अफजाल अंसारी आप ही के पार्टी में है, अगर मेरी जानकारी सही है तो। देखिए
हाँ। ब्रजेश सिंह का नाम हमको पता है, उनकी पत्नी जो है एमएलसी बन जाती है, हाँ। उनको बीजेपी कितना सम्मान देती है। हाँ। तमाम जो सुनो, हम पहलू खान के लोगों को भी जानते हैं, हम अखलाक को मानने वाले के लोगों के भी नाम जानते हैं। नहीं नहीं, और अब सुनिए, मुझे बारिश पठान, सुनिए ना सतीश जी, मुझे बारिश पठान की बातों में एक बात में तो दम नजर आती है कि कल तक नहीं असीम बकार अगर और एआईएमआईएम अगर ये कहती है कि कल तक बड़े सही थे, जब तक आपको उनका इस्तेमाल करना था सही थे, आज गलत हो गए, तो ये बात तो ये तर्क अपने आप में गलत नहीं है। हालांकि गलत आप भी गलत वो भी जो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं मैं। सरकार रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये दावा मैं नहीं कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से आप जाकर के पूछिए, हाँ ऐसा सच है। अगर हमारे विधायक के ऊपर बीएसपी के एमपी के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया, बहन जी ने बाकायदा विधायक और एमपी को अपने घर से जाकर के गिरफ्तार कराया। हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हम ये कहते हैं, योगी जी को हम कह रहे हैं, अगर योगी जी आपने इतने एनकाउंटर किए, उसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश से अपराध मुक्त नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। आप अपराधी की जांच देख करके, आप अपराधी का धर्म देख करके कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आप जांच। आलोक जी एक छोटा सा जवाब देना चाहते हैं, बहुत लंबा हो गया आपका। बारिश पठान अपराध मुक्त नहीं हो पा रहा है। जी आलोक जी एक छोटा सा अजय जी, बारिश पठान का भी है, जो इनका बाजा बज रहा है इसे बंद करें। लोगों ने देखा है कि एनआरएचएम के अंदर किस तरीके से जो है हत्याएं करवाई गई थी। उसमें सरकार किसकी थी? बहुजन समाज पार्टी सरकार थी, और उन्हीं के मंत्री जेल के अंदर गए थे, उन्हीं के अधिकारी जेल के अंदर गए थे कि उस समय किस तरह की सुचिता की बात ये कर रहे हैं। अपराधियों को क्या इन्होंने टिकट नहीं दिए? कितने मंत्री इनके अपराधी थे जिनको बहन जी को बाद में निकालना पड़ा? जिस देश का गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगे, जिस देश का गृह मंत्री जेल में रह करके आए, और निश्चित रूप से आप मान के चलिए किसी आपके लोगों के ऊपर अभी बहुत सारे मुकदमे चल भी रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। ठीक है आप लोग आपस में उलझ गए। आज तो मुद्दा है कि भैया बारिश पठान की पार्टी एआईएमआईएम क्या कर रही है, नया ठिकाना बना रही है क्या? ओके सचिन रावत जी, कांग्रेस का क्या कहना है इस पे, जल्दी से बताइए, फिर मैं राजनीतिक विश्लेषक के पास जाऊं। देखिए अजय जी, मुझे एक बात याद आई ये सारी चीजें सुन करके कि ओवैसी जी जब यूपी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने नहीं लेकिन छुप के घी के दिए जलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। अरे तो आज ओवैसी जी का विजन माफिया को जेल में डाल रही है, उसको वो पार्टी में ले रहे हैं, तो अब भी ये मिली भगत आपको नजर आ रही है क्या? सुन लीजिए अजय जी, मैं वही बता रहा हूं कि आज ओवैसी जी का जो विजन है उसमें अपराधी छवि के तत्व को लोगों को ज्वाइन कराना और उनको बढ़ाना, ध्रुवीकरण करना। आज इनका विजन स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनकी बी टीम है जो निरंतर काम कर रहे हैं। आज ओवैसी जी क्यों नहीं जेल के अंदर मुख्तार अंसारी को क्यों रोक कर चाहते थे? उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट तक आप मुख्तार अंसारी की पैरवी कर रहे थे। क्या कारण है कांग्रेस का? सिर्फ ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी की चिट्ठी नहीं कर पाते हैं। अरे कब तक आप ध्रुवीकरण करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता विजन को लेकर के वोट करने वाली है। आप अपना चेहरा मत दिखाइए। उत्तर प्रदेश की जनता ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता बारिश पठान ओके एक मिनट रुकिए, लगाए जा रहे हैं। अच्छा मैं पूछ ही लेता हूँ ना, हाथ कंधर तो आरसी क्या की जनता के सामने आज आप लोगों के सहयोगी है ओवैसी। ठीक है, ओवैसी जी को क्यों गिरफ्तार नहीं? मैं पूछता हूं मनीष जी के पास जाने से पहले एक बार, मनीष जी मैं आ रहा हूं, बारिश पठान से जरा पूछ ही लेता हूं ना। बारिश पठान ये क्यों बार बार सब कह रहे हैं भाई कि बीजेपी जिसको जेल में डाल रही है आप उसको पार्टी में ले रहे हैं, मतलब आप दोनों की मिली भगत है क्या? देखिए सर, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मैं मेरे पहले सेगमेंट में बोला वो पूरा गया है नहीं गया? मेरा जवाब गया, सब कुछ जा रहा बराबर है। अब बात ये आ रही कि बीजेपी जिसको सजा दे रही है उसको मुझे बताइए, अतीक अहमद साहब को कन्विक्शन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। मुख्तार अंसारी साहब को कन्विक्शन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। कानून में खुला लिखा हुआ है कि मैन इज प्रूवन टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड गिल्टी। एक इंसान इनोसेंट है जब तक उसको सजा नहीं हो जाती, उसको अधिकार है चुनाव लड़ने का। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो इन लोगों को क्यों नहीं लड़ने देना चाहिए चुनाव? और उत्तर प्रदेश की असेंबली में इस वक्त 30% भाजपा के एमएलए क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, उनका क्या बोलना है आपको?
उनके बारे में तो कोई कुछ बोलता नहीं। अरे भाई, हमने कहा आइए हमारी पार्टी से लड़िए, और दोनों को बराबर रिश्ते इस्तेमाल किया जब तक जरूरत थी। आज जरूरत खत्म हो गई तो उनको छोड़ दिया। तो हम बैठे हैं ना, हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे, आइए देश तोड़ने की बात करती है लड़ाएंगे भी। आपकी पार्टी तो कहती है जो 15 दिन के लिए आपको छोड़ दो, हम बता देंगे, पुलिस वालों को बता देंगे। एक धक्का और देश तोड़ने वाले आप लोग हैं। राम जादे कौन सी भाषा आप लोगों ने भी इस्तेमाल की, सब मालूम है हमको। बांट कर देखने वाले ये लोग बीजेपी के प्रवक्ता है, आगे प्रवक्ता है भाई, मुझे दिख नहीं रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। लगाने वालों ये समझ लो, उत्तर प्रदेश अरे आग तो आपने लगा दिया 2014 से, जब से मोदी जी सत्ता में आए तब से देश में आग ही लगी हुई है ना। जब से कहीं ना कोई गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग हो रहा है, अभी जय श्री राम के नाम पे मॉब लिंचिंग हो रहा है, बस मॉब लिंचिंग करे जा रहे हैं। बेलगाम घोड़े बन गए आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले। उनको कुछ नहीं दिखता, डेवलपमेंट विकास नहीं दिखता, लाशें नहीं दिखती, उनको सिर्फ एक ही चीज दिखता है, वो है सांप्रदायिक तनाव पैदा करना है, सांप्रदायिक के नाम पे वोट लेना है, कम्युनल पॉलिटिक्स करना। वारिस पठान, पंजाब भाग गया था, वारिस पठान सुन लीजिए, अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। वारिस पठान सुन लीजिए। ओके आलोक अवस्थी जी रुक जाइए। वारिस पठान सुन लीजिए, आप कह रहे हैं ना कि कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया है। साबरमती जेल में बंद हैं अतीक अहमद, जिनके परिवार को अपनी पार्टी में शामिल किया है। 89 उनके 89 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 325 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उनकी जब्त हो चुकी है। दूसरे पर आइए, जिनको आज आपने न्योता भेजा है, मुख्तार अंसारी, उनके खिलाफ 194 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क, 244 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई। हाँ जी, आपको अब भी चाहिए प्रूफ क्या? नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए प्रूफ आप क्या? इतने ज्ञानी आदमी हो, अरे मनीष गुप्ता जी, कन्विक्शन हो गया क्या? कितने साल का कन्विक्शन हुआ ये बताइए, चलिए मुझे कन्विक्शन हो गया है क्या बताइए मुझे। कन्विक्शन हुआ नहीं है, बताओ ना मुझे, हमको भी तो बताओ, हमको भी। नहीं, ये जबरदस्ती सारे गिरा दिया गया ना, सारी तुर्की हो गई जबरदस्ती ना। सांप्रदायिक मामले को बना देना चाहती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को हिंदू मुस्लिम का चुनाव बनाकर इस पॉलिटिकल स्टेटस में अपनी पोजीशन बना लेना चाहती है। अगर वो बाहुबली अतीक अहमद हैं या मुख्तार अंसारी हैं, वो ओवैसी की पार्टी में उनको इनविटेशन सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि वो मुसलमान हैं। अगर वो मुसलमान ना होते तो ओवैसी उनको कभी इनवाइट ना करते। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों की फसल काटने की साजिश है और योगी को हराएगी। ये बीएसपी समाजवादी कांग्रेस तो है नहीं, इनमें ताकत नहीं है। देश की मुसलमान जनता को क्या महसूस होगा कि जिनको अतीक अहमद को, अंसारी साहब को बसपा निकाल रही है, ओवैसी साहब उनको स्थान दे रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। ये हमारा रहनुमा है। उत्तर प्रदेश को हैदराबाद बनाकर यहाँ वोटों की जो है फसल काटने का पूरा प्रयास है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ धर्म आधारित राजनीति करने का है। और सिर्फ मोनोपोली है, धर्म की राजनीति करने की मोनोपोली तो पूरी की पूरी भाजपा सरकार ने उठा रखी है अपने पास। और उसके आसपास गंगा मंदिर, इसी के ऊपर तो आप लोग रह गए। विकास की बात आपने की कब है? अरे मुझे बताओ, जरूर दिक्कत होने वाली है। बताओ सर जी, मुझे बताओ, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। AIMIM की क्या है कॉपीराइट, क्या है? आग लगाना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना, माफियाओं को शामिल करना, मजलूमों और गरीबों को, दलितों को, जिसके साथ इतने वर्षों से अन्याय हुआ है, उनको पॉलिटिकल। तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी आपको गरीब और दलित लगते हैं क्या? अरे उनको अगर किसी ने यूज करके इस्तेमाल करके छोड़ दिया तो हमने कहा आइए हमारे पास। तो आप तड़प उठे दर्द से और इनको अपने सीने से लगाने आ गए हैं क्या? हो मेरे सीने से लगो, मैं अब तुमको सहारा दूंगा। तुम्हारा इस्तेमाल किया इन्होंने, वाह वंडरफुल। ये बहुत खतरनाक है। वारिस पठान सुन लीजिए, मैं लौटता हूँ कुछ ही पलों में लौटता हूं। ये बहुत खतरनाक है, समझ लीजिए आप। यूपी अगर बीमारू बना ना तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह माफियाओं की जकड़न रही है, गुंडागर्दी रही है, बदमाशियां रही है। तो क्यों जरूरी है यह समझना कि माफिया और पॉलिटिक्स को साथ नहीं रहना चाहिए। कुछ ही पलों में लौटते हैं।
मुझे जानकारी दी गई कि वारिस पठान निकल लिए इस डिबेट से, लेकिन अब उनकी ज़रूरत भी नहीं। उनका स्टैंड साफ है। स्टैंड साफ करना है हमें और आपको कि क्या स्टैंड होगा आने वाले चुनाव में। ओके, आलोक अवस्थी, सतीश प्रकाश, मनीष गुप्ता और सचिन रावत मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। मैं मनीष जी आपसे इस बार शुरू करना चाहता हूं। ये उत्तर प्रदेश को 3 बार मैंने चप्पे चप्पे छाना है, हर एक जिले गया हूं मैं पिछले 3 चुनावों में, और मैंने समझा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बीमारी अगर कुछ है तो वो है माफियावाद। शिक्षा माफिया यहां पर, गन्ना माफिया यहां पर, भू माफिया यहां पर, और सबसे ज्यादा तो ठेकेदारी के माफिया पूर्वांचल से जो चलती थी, जानते हैं हम, जिसके ये सब पैदाइश हैं, जिनका हम नाम ले रहे हैं। अब फिर से बैक गियर में डालने की कोशिश है क्या यूपी को, जब इन माफियाओं पर की कमर तोड़ी जा रही है? तो देखिए, 2 तरह की राजनीति होती है। एक राजनीति ये होती है, चाहे जो भी हो हमें अपने पैर जमाने हैं। मैं समझता हूं AIMIM अब इस तरह की राजनीति करने पर आमादा है। चाहे देश का विकास की जो रफ्तार है वो स्लो हो, बंद हो, बैक गियर में चली जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें माफियाओं को प्रोटेक्ट करना है। देश में डर और अपराध की राजनीति आगे बढ़ेगी, ऐसी तैयारी अब AIMIM कर रही है। जिस तरीके से माफियाओं को आज वो टिकट दे रहे हैं, कल वो सपोर्ट करेंगे। ये माफिया अंदर विधानसभा में बैठेंगे और पहले की तरह जनता को धमकाकर जीतेंगे, अपने चेलों को जिताएंगे, और उसके बाद साथ ही विधायकों पर, मंत्रियों पर दबाव बनाकर अपनी सुरक्षा कराएंगे और अपराध के गर्त में देश को धकेल देंगे। इस माफिया से देश की जनता को बचना होगा। ठीक है, समझना सतीश होगा। प्रकाश जल्दी से ये बताइए कि क्या मैं मानता हूं कि एक दौर रहा है यूपी में कि जहां जहां इनका राज चला है वहां वहां पॉलिटिकल पार्टी भी इनके बिना नहीं चल पाई, मगर अब उससे अब आगे निकल रही है पार्टियां। यहां पर आप भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अजय जी, ये सच है कि बीजेपी जब से सरकार में आई है, ये अलग दौर है। ये योगी जी की बीजेपी है, ये अटल जी की बीजेपी नहीं है। इसमें तमाम, अगर बीजेपी का विधायक, उन्नाव का विधायक एक बेटी के साथ बलात्कार करता है तो वो जेल पहुंच जाता है साहब। तक बीजेपी में रहता है, सलाखों के पीछे है, पार्टी से बाहर है, और अब वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है। वो प्रोटेक्टेड नहीं रहता है दशकों तक पार्टी में, और वो मुख्तार और अतीक अहमद जैसा नहीं बन जाता है। याद करिए, बलात्कार करके हत्या कर दी थी उसकी, याद है आपको सतीश प्रकाश जी? आपके सरकार में मंत्री था फैजाबाद में, लड़की की हत्या कर दी थी बलात्कार करके। समय इतना ही था, लेकिन बात पूरी है और बात साफ है। तय आपको करना है कि यूपी को आगे ले जाना है या बैक गियर में जो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको साथ देना है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम के साथ अब इस वक्त की खबरें। अनुपम। अजय